हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एमपी क्लासेस में। दोस्तों आज हम देखने जा रहे हैं मध्य प्रदेश परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न और आने वाले प्रश्नों की संभावना। दोस्तों इसका ये पार्ट 12 है। इससे पहले मैं पार्ट लेके आया हूँ। इस पार्ट में आपको 100 प्रश्न कराऊंगा। तो चलते हैं बिना देरी किए पहले प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न है, आईआईटी इंदौर की स्थापना कौन से वर्ष में हुई थी? तो दोस्तों 2009 में आईआईटी इंदौर की स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न है, ध्रुपद केंद्र ध्रुपद गायकों को प्रशिक्षण देने के लिए एक संस्थान है जो मध्य प्रदेश शासन द्वारा कब स्थापित किया गया? तो दोस्तों 1981 में इसकी स्थापना हुई ध्रुपद गायन केंद्र की। अगला प्रश्न है, मई 2017 से मध्य प्रदेश में किस चीज़ पर प्रतिबंध लगा दिया गया है? तो दोस्तों पॉलीथीन पर प्रतिबंध लगा दिया गया है मई 2017 से। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है, किस वर्ष में मध्य प्रदेश सरकार ने कृषि विभाग की स्थापना की? तो दोस्तों 2016 में मध्य प्रदेश सरकार ने कृषि विभाग की स्थापना की, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, अर्जुन रामपाल का जन्म मध्य प्रदेश के किस स्थान पर हुआ था? तो दोस्तों जबलपुर जिले में इनका जन्म हुआ था। आपको याद रखना, अर्जुन रामपाल जी का संबंध फिल्म इंडस्ट्री से है, ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के व्यक्तियों में किसने मुख्य न्यायाधीश का कार्य किया है? तो इसका उत्तर है JS वर्मा। इन्होंने मुख्य न्यायाधीश का कार्य किया है, मध्य प्रदेश से संबंधित हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है, सतना जिला किस राज्य के साथ सीमा साझा करता है? दोस्तों उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य इसके साथ सतना जिला सीमा साझा करता है। प्रश्न को लेके आने की एक ही संभावना है, क्योंकि ऐसा प्रश्न परीक्षा में फिर पूछा जा सकता है और आपको सारे जिले पता होने चाहिए कौन सा जिला किस राज्य से सीमा साझा करता है, ये आपको पता होना चाहिए। इसलिए इस प्रश्न को लाना इंपॉर्टेंट रहा मेरे लिए। अगला प्रश्न है, बांधवगढ़ अभ्यारण्य किसके पूर्व में स्थित है? तो विंध्य के पूर्व में स्थित है बांधवगढ़ अभ्यारण्य। अगला प्रश्न है, रघुराम राजन का जन्म कहाँ हुआ था? तो दोस्तों भोपाल में हुआ था इनका जन्म, और ये आरबीआई के गवर्नर भी रह चुके हैं, ये भी आपको याद रखना है। आरबीआई के गवर्नर भी रह चुके हैं रघुराम राजन जी, इनका जन्म भोपाल में हुआ था। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है, गौरी सोमनाथ मंदिर कहाँ स्थित है? तो ओमकारेश्वर में गौरी सोमनाथ मंदिर स्थित है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में कितने ज्योतिर्लिंग मौजूद हैं? तो 2 ज्योतिर्लिंग मौजूद है, एक है महाकालेश्वर जो उज्जैन में है और एक ओमकारेश्वर जो खंडवा में है। अगला प्रश्न है, लक्ष्मीबाई नेशनल इंस्टीट्यूट एंड फिजिकल एजुकेशन कहाँ स्थित है? तो ग्वालियर में स्थित है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है, मध्य प्रदेश का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल चित्रकूट कहाँ स्थित है? तो दोस्तों सतना में है चित्रकूट, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश की क्रिकेट टीम रणजी ट्रॉफी के मैच अपने किस घरेलू स्टेडियम पर अधिकांश खेलती है? तो दोस्तों होलकर स्टेडियम इंदौर, यहाँ पर अधिकांश खेलती हैं मध्य प्रदेश की रणजी ट्रॉफी जो खेलती है मध्य प्रदेश की टीम। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश की कौन सी नदी अरब सागर में मिलती है? तो दोस्तों नर्मदा और ताप्ती, ये दोनों नदियाँ अरब सागर में मिलती है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है, मध्य प्रदेश में कौन से क्षेत्र में मानसून के दौरान सबसे कम वर्षा होती है? तो उत्तर पश्चिम जो भाग है वहाँ पे मानसून के दौरान सबसे कम वर्षा होती है मध्य प्रदेश में। अगला प्रश्न है, कौन से गीतकार का जन्म मध्य प्रदेश में हुआ था? तो जावेद अख्तर, इनका जन्म मध्य प्रदेश में हुआ था, और मध्य प्रदेश में भी कहाँ पर? तो ग्वालियर में। जावेद अख्तर फिल्म इंडस्ट्री में संबंधित है, इनका भी संबंध, और एक गायक कलाकार है, आपको याद रखना है, गीतकार हैं। अगला प्रश्न है, कौन सा राज्य मध्य प्रदेश के दक्षिण में स्थित है? तो दोस्तों महाराष्ट्र मध्य प्रदेश के दक्षिण में स्थित है। तो इस प्रश्न को ध्यान में रखते हुए आपको सारे प्रश्न याद होने चाहिए कि मध्य प्रदेश के पूर्व में कौन सा राज्य स्थित है, पश्चिम में कौन सा स्थित है, उत्तर पूर्व में कौन सा स्थित है, सारे प्रश्न आपको याद रखना है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है, गोंड जनजाति के पुजारी को क्या कहा जाता है? तो उन्हें देवरी कहा जाता है गोंड जनजाति के पुजारी को। अगला प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखना आपको, मध्य प्रदेश के किस जिले को पेरिस ऑफ निमाड़ कहा जाता है? तो दोस्तों इसका उत्तर तो बड़वानी है, लेकिन अगर ये परीक्षा में पूछा जाएगा तो निमाड़ देख के आप खंडवा या खरगोन की तरफ भागोगे, इसलिए आपको इम्पोर्टेंट है, याद रखना है कि मध्य प्रदेश के किस जिले को पेरिस ऑफ निमाड़ कहा जाता है? तो बड़वानी को कहा जाता है, बड़वानी, आपको याद रखना है, न कि खंडवा और खरगोन। अगला प्रश्न है, जटाशंकर कहाँ का पर्यटन स्थल है? तो पंचमढ़ी का पर्यटन स्थल है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है, गायन की निगरानी शैली मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में देखी गई है? तो निमाड़ क्षेत्र में देखी गई है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश अन्य कितने राज्यों के साथ सीमा साझा करता है? तो 5 राज्यों के साथ। अगला प्रश्न है, नोरता मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में अविवाहित लड़कियों द्वारा किया जाने वाला नृत्य है? तो बुंदेलखंड की लड़कियों द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ।
प्रश्न है अलीराजपुर जिला किस वर्ष में स्थापित किया गया था? तो 2008 में अलीराजपुर जिले की स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न है नर्मदा सेवा यात्रा के तहत कितने जिलों में पेड़ लगवाए गए थे? तो 16 जिलों में पेड़ लगवाए गए थे, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है 1997 में इंदौर के नेहरू स्टेडियम बनाम श्रीलंका के एक दिवसीय मैच को 3 ओवर के बाद निलंबित कर दिया गया था। मैच निलंबित करने का क्या कारण था? तो इसका उत्तर है पिच खेलने के लिए उपयुक्त नहीं थी। आपको याद रखना है कि पिच जो थी वो खेलने के लिए उपयुक्त नहीं थी। दोस्तों ये प्रश्न एमपी पुलिस और जेल फेरी और लगभग एमपी एसआई में पूछा गया था। और ये प्रश्न जब भी परीक्षा में पूछा जाता है तो अपन कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार ऐसा प्रश्न भी पूछ सकता है क्या। तो आपको याद रखना है कि जब 1997 में जो इंदौर के नेहरू स्टेडियम में जो मैच हुआ था वो किसके विरुद्ध हुआ था? श्रीलंका के विरुद्ध हुआ था। तो उसका कारण क्या था? कि पिच खेलने की उपयुक्त नहीं थी, ये याद रखना है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है लाला हरदौल की कहानी मध्य प्रदेश के किस स्थान में प्रसिद्ध है? तो ओरछा। ओरछा में इनकी कहानी प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है कौन सा औषधीय पौधा मध्य प्रदेश में उपलब्ध है? तो ग्वारपाठा और सफ़ेद मूसली, ये दोनों मध्य प्रदेश में उपलब्ध हैं। अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश के प्रथम महाधिवक्ता कौन थे? तो एम अधिकारी पहले महाधिवक्ता थे। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न है मध्य प्रदेश की पहली महिला मुख्य सचिव कौन थी? तो निर्मला बूच। निर्मला बूच थी पहली महिला मुख्य सचिव। अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश के कौन से भाग को अलग कर वर्ष 2000 में छत्तीसगढ़ नया राज्य बनाया गया था? तो दक्षिण पूर्वी भाग को अलग कर नया राज्य छत्तीसगढ़ की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश लोक सेवा का कार्यालय कहाँ स्थित है? तो इंदौर में स्थित है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है रानी अवंतीबाई कहाँ से संबंधित है? तो रामगढ़ संबंध है इनका। अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश के किस व्यक्तित्व को बुलेट कहा जाता है? तो शंकर लक्ष्मण को बुलेट कहा जाता है। याद रखना ये हॉकी के गोलकीपर थे, हॉकी के अंदर इनका संबंध गोलकीपर से, ये भी याद रखना आपको। किस महीने से मध्य प्रदेश में सर्दियाँ शुरू होती हैं? तो इसका उत्तर है नवंबर से मध्य प्रदेश में सर्दियाँ शुरू होती हैं, ये भी आपको याद रखना है, परीक्षा में पूछा गया है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न है दूती बांध किस नदी पर स्थित है? तो वेनगंगा नदी पर दूती बांध स्थित है। अगला प्रश्न है भोपाल में लोक रंग कितने दिनों तक चलता है? तो इसका उत्तर है 5 दिनों तक चलता है भोपाल में लोक रंग। अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश के कौन से शहर में विख्यात अभिनेता शरद सक्सेना का जन्म हुआ था? तो सतना जिले में इनका जन्म हुआ था। अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न है कौन सा राज्य मध्य प्रदेश के पश्चिम में स्थित है? तो गुजरात। दोस्तों इससे पहले मैंने आपको बताया था कि दक्षिण में कौन सा स्थित है? तो महाराष्ट्र है। तो पश्चिम में आपको याद रखना कि गुजरात। अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश के अलावा बेतवा कहाँ बहती हैं? तो उत्तर प्रदेश में बहती हुई जाती हैं। अगला प्रश्न है किस वर्ष में मध्य प्रदेश की टीम रणजी ट्रॉफी में उप विजेता बनी? तो 1998-99 में उप विजेता बनी मध्य प्रदेश की रणजी ट्रॉफी में टीम। अगला प्रश्न है नरेंद्र कृष्णा कर्मकार प्रसिद्ध थे? तो गणितज्ञ थे, इनका संबंध गणित से था और इनका जन्म ग्वालियर में हुआ था, ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है कान्हा को किस वर्ष में टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था? तो 1974 में टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था, कान्हा टाइगर रिजर्व। अगला प्रश्न है लांजी का किला किस जिले में स्थित है? तो बालाघाट जिले में लांजी का किला स्थित है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलते अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है एवरेस्ट पर भारतीय राष्ट्रीय गान का पाठ करने वाले पहले व्यक्ति कौन हैं? तो रत्नेश पांडे जो हैं ये एवरेस्ट पर भारतीय राष्ट्रीय गान का पाठ करने वाले पहले व्यक्ति हैं। अगला प्रश्न है रीवा कुंड कहाँ का पर्यटन स्थल है? तो मांडू। दोस्तों रेड मार्क इसलिए क्या कि अगर रीवा अगर प्रश्न में दिया है और रीवा कुंड कहाँ का पर्यटन स्थल है और ऑप्शन में रीवा है तो आप रीवा को चुनोगे, इसलिए आपको याद रखना है कि मांडू है इसका आंसर। अगला प्रश्न है पेंच बाघ रिजर्व किसके नाम पर रखा गया है? तो नदी के नाम पर रखा गया है, पेंच नदी के नाम पर पेंच बाघ रिजर्व। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है भोपाल राज्य की साल में एक ब्रिटिश संरक्षक बन गया था? तो दोस्तों वो साल है 1818 में ब्रिटिश संरक्षक बन गया था भोपाल राज्य। अगला प्रश्न है निम्नलिखित जिलों में से कौन से जिले में चीड़ से दरिया बनाई जाती हैं? तो दोस्तों सतना जिले में चीड़ से दरिया बनाई जाती हैं। अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश में हिंदी साहित्य की सुरक्षा और प्रोत्साहन के लिए निम्न में से कौन सा संगठन काम करता है? तो साहित्य परिषद काम करता है। चलते अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है निम्न में से कौन से जिले में हीरे का उत्पादन होता है? तो पन्ना जिले में हीरे का उत्पादन होता है मध्य प्रदेश में। अगला प्रश्न है ओमकारेश्वर का द्वीप स्वाभाविक रूप से किस प्रकार के हैं? तो ओम आकार की पहाड़ी पर स्थित है और ओम आकार का द्वीप है। अगला प्रश्न है भोजशाला मंदिर कहाँ स्थित है? तो धार में स्थित है भोजशाला मंदिर। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है भोपाल में किस वर्ष में केंद्रीय कृषि अभियांत्रिकी संस्थान की स्थापना की गई थी? तो 1976 में इसकी स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश के किस स्थान में स्टेट फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी का मुख्यालय है?
तो सागर में है इस। अगला प्रश्न है देवी अहिल्याबाई पुरस्कार को किस वर्ष में स्थापित किया गया था? तो 1997 में इसकी स्थापना की गई थी। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न है सिंगरौली जिला कब अस्तित्व में आया? तो दोस्तों 24 मई 2008 को सिंगरौली जिला अस्तित्व में आया। अगला प्रश्न है निम्न में से सबसे पुराना ख्याल घराना कौन सा है? तो ग्वालियर घराना है। अगला प्रश्न है गोविंदगढ़ महल कौन से जिले में स्थित है? तो रीवा जिले में गोविंदगढ़ महल स्थित है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है मध्य प्रदेश सीमेंट का भारत का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो तीसरा, मध्य प्रदेश तीसरा उत्पादक है सीमेंट में भारत का। अगला प्रश्न है माखनलाल चतुर्वेदी कौन सी राष्ट्रवादी पत्रिका के संपादक थे? तो कर्मवीर पत्रिका के संपादक थे माखनलाल चतुर्वेदी। अगला प्रश्न है वीरेंद्र सहवाग ने किस वर्ष में इंदौर में आयोजित एक मैच में पहले दोहरे शतक की पारी खेली थी? तो 2011 में इन्होंने मध्य प्रदेश के इंदौर में, आपको याद रखना वीरेंद्र सहवाग ने, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, परीक्षा में बार बार पूछा गया, 2011 में खेली थी ना दोहरे शतक की पारी। चलते अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है मध्य प्रदेश के अलावा भारत में कितनी अन्य कार्यशील हीरे की खानें हैं? तो दोस्तों मध्य प्रदेश के अलावा भारत में एक भी कार्यशील खान नहीं है हीरे की, ये भी आपको याद रखना है, शून्य है। अगला प्रश्न है अगर घाटी के ऊपर से देखा जाता है तो पातालकोट की किस प्रकार का या किस आकार का दिखाई देता है? तो घोड़े की नाल की जैसा दिखाई देता है पातालकोट, ये भी। अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश में कला परिषद कब स्थापित हुई थी? तो 1952 में कला परिषद की स्थापना हुई थी। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न है मध्य प्रदेश कौन सा पत्थर की नक्काशी का केंद्र है? तो ग्वालियर जो है पत्थर की नक्काशी का केंद्र है मध्य प्रदेश का। अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य वृक्ष के रूप में बरगद के पेड़ को कब घोषित किया? तो 1981 में घोषित किया, यह भी आपको याद रखना है कि 1981 इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न है कौन सी नदी मड़ई वन के मध्य से बहती है? तो तवा नदी जो है मड़ई वन के मध्य से बहती हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है हलाली जलाशय मध्य प्रदेश के किस जिले में है? तो दोस्तों रायसेन जिले में है हलाली जलाशय। अगला प्रश्न है शाही किला कहाँ स्थित है? तो दोस्तों बुरहानपुर, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ताप्ती नदी के किनारे स्थित है ये किला, ये भी याद रखना है। और शाही किला इंपॉर्टेंट प्रश्न है, शाही किला कहाँ स्थित है? तो बुरहानपुर। अगला प्रश्न है निम्नलिखित खेलों में से कौन से खेल से नरेंद्र हिरवानी संबंधित हैं? तो क्रिकेट से संबंधित है, ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बार बार पूछा गया परीक्षा में। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है सन 1660 में उड़ान सिंह ने निम्न में से किस स्थान की स्थापना की थी? तो दोस्तों सागर की स्थापना की थी उड़ान सिंह ने, वो भी 1660 ईस्वी में। अगला प्रश्न है निम्नलिखित मुगल शासकों में से मुकुंदपुर जो रीवा में है में किसका जन्म हुआ था? तो दोस्तों अकबर द्वितीय का जन्म हुआ था। दोस्तों प्रश्न सरल है, लेकिन आपको एमपी की एग्ज़ाम देनी हो तो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न बन जाता है, इसलिए आपको याद रखना है कि अकबर द्वितीय का मतलब जो जन्म हुआ था वो मुकुंदपुर में हुआ था। अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। लोक रंग महोत्सव कहाँ आयोजित किया जाता है? तो भोपाल में लोक रंग महोत्सव आयोजित किया जाता है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न है वीर महल कहाँ स्थित है? तो दोस्तों दतिया में स्थित है वीर महल। अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश का प्रथम लोकायुक्त कौन थे? तो पीवी दीक्षित मध्य प्रदेश के पहले लोकायुक्त थे। अगला प्रश्न है बाघ गुफाओं की चित्रकारी कौन सी शताब्दियों की है? तो 5वीं से 7वीं शताब्दी ईस्वी के बीच की हैं, याद रखना आपको बाघ गुफाओं की चित्रकारी। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न है मध्य प्रदेश के किस स्थान को राजा कार्तवीर्य अर्जुन की राजधानी के नाम से जाना जाता है? तो महेश्वर को जाना जाता है, याद रखना है आपको। अगला प्रश्न है प्रसिद्ध पर्यटन स्थल बंदर कुदनी कहाँ स्थित है? तो दोस्तों भेड़ाघाट में ही स्थित है बंदर कुदनी जो जगह है। या नर्मदा नदी जो उछल कूद मतलब पानी में जो पत्थर के कारण जो उछल कूद होती है उसे बंदर कुदनी स्थान दिया गया है नाम, याद रखना है आपको। अगला प्रश्न है निम्नलिखित बाघ अभ्यारण्य में से कौन से पर चरणगंगा नदी का प्रभाव होता है? दोस्तों बांधवगढ़ अभ्यारण्य में होता है इसका प्रभाव, वो जो उमरिया जिले में स्थित है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न है निम्न में से कौन 2 बार विशेष ओलंपिक पदक विजेता हैं जो मूल रूप से मध्य प्रदेश के निवासी हैं? तो सीता साहू है इनका नाम। अगला प्रश्न है निम्नलिखित स्टेडियमों में से कौन सा जबलपुर में स्थित है? तो रविशंकर शुक्ल स्टेडियम जो जबलपुर में स्थित है। अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश के किस सदी में दिल्ली सल्तनत के नियंत्रण में आया था? तो 13वीं सदी में मध्य प्रदेश दिल्ली सल्तनत की नियंत्रण में आ गया था। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है 1980 में मध्य प्रदेश से कौन से प्रमुख ने बचपन बचाओ आंदोलन की स्थापना की थी? तो कैलाश सत्यार्थी जी ने बचपन बचाओ आंदोलन की शुरुआत की थी। और कब से की थी? तो 1980 से की थी, ये भी आपको याद रखना है। और कहाँ से की थी वो भी देख
मतलब मध्य प्रदेश से की थी, आपको याद रखना है। इनका संबंध मध्य प्रदेश से था, बचपन बचाओ आंदोलन की स्थापना। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश जिलों में से कौन से जिले में विश्व का हथियार उत्पादन इकाई का उद्घाटन हुआ है? तो भिंड। भिंड के अंदर मालनपुर जो जगह है वहाँ पे हुआ है। अगला प्रश्न है, मराठी भाषी क्षेत्रों को पृथक कर दोस्तों, पृथक कर मध्य प्रदेश राज्य की स्थापना की किस वर्ष में की गई थी? तो 1956 में की गई थी। मराठी भाषी जो क्षेत्र था उसको महाराष्ट्र में मिला दिया गया था। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश सरकार प्रसिद्ध तुलसी पुरस्कार निम्न क्षेत्रों में से किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो लोक कला के क्षेत्र में दिया जाता है, आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न है, असीरगढ़ किला किस जिले में स्थित है? तो बुरहानपुर जिले में स्थित है असीरगढ़ किला। अगला प्रश्न है, उज्जैन का प्रसिद्ध सिंहस्थ पर्व प्रत्येक कितने वर्ष में आयोजित किया जाता है? तो 12 वर्ष में आयोजित किया जाता है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न है, बी फॉल कहाँ स्थित है? तो दोस्तों पंचमढ़ी में स्थित है बी फॉल। बी का मतलब होता है मधुमक्खी, और यहाँ पे जो झरना गिरता है वो उसका पानी ऐसा लगता है जैसे कि मधुमक्खी काट रही हो, इसलिए इसका नाम बी फॉल रखा गया है, जो पंचमढ़ी में स्थित है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के निम्न शहरों में से कौन से शहर को मीट लवर्स पैराडाइज कहा जाता है? दोस्तों भोपाल को कहा जाता है, याद रखना है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मुझे नहीं लगता आपको शायद कहीं देखने को मिलेगा ये प्रश्न। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा क्रिकेट स्टेडियम ग्वालियर में स्थित है? तो रूप सिंह स्टेडियम है। यहीं पर सचिन तेंदुलकर जो है इन्होंने अपना पहला दोहरा शतक 2010 में बनाया था, याद रखना है आपको। कौन सा स्टेडियम है? तो रूप सिंह स्टेडियम। कहाँ है? तो ग्वालियर में, जहाँ पर सचिन तेंदुलकर ने अपना पहला दोहरा शतक 2010 में बनाया था। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है, मध्य प्रदेश के किस शहर को झीलों का शहर कहा जाता है? तो भोपाल जिले को झीलों का शहर कहा जाता है। अगला प्रश्न है, राजा भोज जिन्होंने भोपाल शहर को नाम दिया किस पर शासन किया था? तो इंदौर पे भी किया था और धार, दोनों जगह पे इन्होंने शासन किया था। अगला प्रश्न है, ऐसा कहा जाता है कि सम्राट अशोक की पत्नी से थी जो आज के भोपाल के उत्तर में स्थित है, एक शहर है दोस्तों, उसका नाम है विदिशा। इनका संबंध विदिशा से, जो इनकी पत्नी विदिशा से थी। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न है, मध्य प्रदेश के प्रसिद्ध खेल व्यक्तिगत संध्या अग्रवाल किस खेल से संबंधित है? तो ये क्रिकेट से संबंधित हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसलिए आपको याद रखना है। इनका जन्म इंदौर में हुआ, ये भी याद रखना है दोस्तों। ये मध्य प्रदेश संबंधित है, लेकिन ये अपने भारत की जो महिला टीम है क्रिकेट की उनकी कप्तान रह चुकी है, इसलिए इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और बार बार परीक्षा में पूछा गया है, जेल पेरी, एमपी पुलिस और एमपी एसआई सभी में पूछा गया, इसलिए मैं इसको लेके आया हूँ। अगला प्रश्न है, किस नदी को मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहा जाता है? तो नर्मदा नदी को मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहा जाता है। अगला प्रश्न है, खरबूजा महल मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो धार जिले में स्थित है खरबूजा महल। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है, जनगणना 2011 के अनुसार मध्य प्रदेश का लिंग अनुपात क्या है? तो दोस्तों 931 लिंग अनुपात है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको याद रखना है दोस्तों। ये लास्ट प्रश्न था। ये क्लास कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जाके जरूर बताएं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।